अगला IBO 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, निर्यात गृहों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मानदंड क्या है। ऐसे निर्यात गृहों को आयात निर्यात एग्जामिंग EXIM नीति के अंतर्गत दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं एवं लाभों का वर्णन कीजिए। What are the eligibility criteria for different categories of export house? Describe the various features and benefits given under the import-export policies. Okay. So, इस प्रश्न में एक्सपोर्ट हाउस के बारे में पूछा है और एक्सपोर्ट हाउस को निर्यात गृह बोलते हैं और EXIM के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा है। EXIM का मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ये देश का सबसे बड़ा लीड इन निर्यात वित्त आधारित ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय आर्थिक विकास के साथ निवेश इकट्ठा करने में लगी रहती है। आंसर पढ़ लेते हैं। निर्यात गृह, व्यापारिक गृह, स्टार व्यापार गृह तथा सुपर स्टार व्यापारिक गृह। एक्सपोर्ट हाउस बिजनेस होम, स्टार बिजनेस होम एंड सुपर स्टार बिजनेस होम। इस योजना का उद्देश्य निर्यात संवर्धन हेतु आवश्यक विपणन का आधार संरचना तथा क्षमता स्थापित करने की दृष्टि से स्थापित निर्यातकों को निर्यात गृह, व्यापारिक गृह, स्टार व्यापारिक गृह तथा सुपर स्टार व्यापारिक गृह आदि के साथ मान्यता प्रदान करना है। ऐसे गृह को निर्यात संवर्धन हेतु महत्वपूर्ण साधन एवं गतिशील संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। पात्रता का मानदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्यापारी के साथ साथ उत्पादक निर्यातक सेवा प्रदान करने वाले EOU, EPZ, SEZ, ESTP, STP आदि ऐसी मान्यताएं हेतु उपयुक्त होंगे। यहाँ पर EOU का मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता है जो कि विदेशी व्यापार नीति के तहत परिभाषित किया गया है, क्योंकि उन इकाइयों को माल और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन को निर्यात करने के लिए किया जाता है। EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोलते हैं। ये एक सीमा शुल्क क्षेत्र है जहाँ किसी को सुरक्षा के तहत निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण यानी इक्विपमेंट और सामग्री यानी मटेरियल आयात करने की अनुमति देता है। और SEZS को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून से देश से अलग होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर स्थित है और उनके उद्देश्यों में व्यापार संतुलन, रोजगार, निवेश में वृद्धि, नौकरी निर्माण और प्रभावशाली प्रशासन शामिल होते हैं। और EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम ये माल और सेवाओं के अपने पूरे उत्पादन को निर्यात करने के लिए उपकरण करने वाली इकाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के तहत स्थापित की जाती है। और STP सेगमेंटिंग टारगेटिंग ये बाजार विभाजन की प्रक्रिया को सरल बनाता है। अगला है मान्यता का मानदंड, क्राइटेरियन ऑफ रिकॉग्निशन। ऐसी मान्यता के ऐसी लिए मानदंड FOB NIF मूल्य के आधार पर तथा इन इकाइयों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के आधार पर होगा। ऐसे इसके अतिरिक्त मुख्य विदेशी विनिमय तथा भारतीय रुपये दोनों में किए गए निर्यातों पर मान्यता के उद्देश्य से विचार सहायक कंपनी द्वारा किए गए निर्यात। एक्सपोर्ट मेड बाय सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी द्वारा किए गए निर्यातों की गणना सीमित कंपनी के निर्यात प्रदर्शन की तरह होगी। इस उद्देश्य हेतु कंपनी के पास सहायक कंपनी में बहुमत आधारित होनी चाहिए। शुद्ध विदेशी विनिमय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्योर फॉरेन एक्सचेंज। इस उद्देश्य हेतु DEPG के 2.5 गुना मूल्य तथा नामांकित एजेंसियों से सभी लाइसेंस के मूल्य को व्यक्ति द्वारा किए गए निर्यातों के FOB फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य से घटाना चाहिए, परंतु स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय SIL EPCG लाइसेंस के मूल्य तथा उन लाइसेंस जिनका लाइसेंस की वैधता के दौरान ही समर्पण कर दिया गया हो आदि के मूल्य को नहीं घटाना चाहिए। राज्य निगम हेतु मान्यता, निर्यात संवर्धन हेतु राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए संबंधित राज्य सरकार संघीय क्षेत्र द्वारा नामांकित किसी एक राज्य निर्माण को एक निर्यात गृह की मान्यता दी जा सकती है, परंतु यह लाभ समय समय पर निर्दिष्ट समय, नियमों तथा शर्तों के अनुरूप होगा। वैधता अवधि, वैलिडिटी पीरियड, स्तर प्रमाण पत्र तब तक निर्दिष्ट न किया गया हो 3 वर्षों के लिए वैध होगा और जिसे लाइसेंस वर्ष में 1 अप्रैल से स्वीकार किया गया हो। लाभ तथा सुविधाएं, उपयुक्त गृहों को प्राप्त लाभ तथा सुविधाएं निम्न है। ये गृह हाउसेस शुल्क अधिकार, पासबुक योजना, अंतिम लाइसेंस, मध्यांतर आपूर्ति तथा माने गए निर्यात स्वचालित लाइसेंस द्वारा कानूनी प्रतिज्ञा सुविधाओं का उपयोग करने हेतु अधिकृत है। इन्हें आयात हेतु भुगतान का निपटारा RBI द्वारा अनुमोदन की निश्चितता उद्देश्य हेतु विदेशी मुद्रा में ऋण तथा किए गए खर्चों का वापसी हेतु विदेशी मुद्रा खाता बनाने की अनुमति है। वैकल्पिक रूप में ये
गृह भारत में अधिकृत व्यापारियों की निर्दिष्ट शाखाओं में विनिमय उत्पादक विदेशी मुद्रा खाते को खोल सकते हैं, संभाल सकते हैं तथा उनका संचालन भी कर सकते हैं। विपणन विकास सहायता की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अन्य सुविधाएं कर्मचारियों के प्रशिक्षण में वरीयता, व्यापार प्रतिनिधि मंडल, शीघ्र समूह की सदस्यता, जहाज पर माल की लदाई से पूर्व निरीक्षण से छूट, ग्रीन चैनल सुविधा आदि। स्वर्ण स्तर प्रमाण पत्र, गोल्ड लेवल सर्टिफिकेट, निर्यातकों जिन्होंने 3 बार इन ग्रहों का स्तर प्राप्त कर लिया हो तथा जो निरंतर निर्यात कर रहे हैं वे निर्यात स्वर्ण स्तर प्रमाण पत्र हेतु उपयुक्त होंगे। यह प्रमाण पत्र उन्हें स्तर प्रमाण पत्र के लाभों का आनंद लेने तथा समय समय पर निर्गत मार्गदर्शन हेतु समर्थ बनाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पश्चिम एशिया के मध्य व्यापार संभावनाओं का उल्लेख करने को बोला है। मेंशन द बिजनेस पोटेंशियल बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। तो इस प्रश्न में भारत और पश्चिमी एशिया के बीच व्यापार संभावनाओं को पूछा है कि क्या इनके बीच व्यापार संभावनाएं है तो क्या है। भारत एवं पश्चिम एशिया के मध्य व्यापार एशिया के अधिकतर ये देश प्राकृतिक गैस, तेल व पेट्रोलियम उत्पादों से बहुत संपन्न है। इसके साथ साथ इस क्षेत्र के चयनित देशों की जनसंख्या भी 1 बिलियन से अधिक है। इसके अतिरिक्त इन देशों में उचित प्रति व्यक्ति आय के फलस्वरूप भारत के निर्यात बाजार हेतु प्रबल संभावनाएं हैं। इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय भी बसे हुए हैं, तो भारत के लिए इन देशों के साथ रिफाइनरी स्थापित करने की अनुबंध अच्छा विकल्प होगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन व कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के मध्य 9 मिलियन टन पारदीप रिफाइनरी के निर्माण हेतु अनुबंध की संभावना है, जो तेल महाकाय के समान है। अपने देश में अनुमानित कुल आय में 70 से 80% के योगदान हेतु उत्तरदायी है। ये महाकाय भारत में रिफाइनरी क्षेत्र में विनियोग हेतु उत्सुक है, परंतु सऊदी अमेरिका बैंकिंग ने पंजाब रिफाइनरी प्रोजेक्ट को वापस लेने का फैसला लिया है, जो इस संदर्भ में कुछ असफलताओं का प्रमाण है। तो स्पष्ट है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में संयुक्त साहस द्वारा रिफाइनरी स्थापित करने की क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों का सामना करने तथा सही एवं उचित रणनीति की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में स्थापित रिफाइनरी के प्रभाव से कम 4 वर्ष का समय लगता है। इसके अतिरिक्त भारतीय निर्यातकों चयन नीति माध्यम एशियाई देशों में व्यापार बढ़ाने हेतु निम्नलिखित मदों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे वस्त्र, टेक्सटाइल, फल और सब्जियां, चाय, कॉफ़ी, मसाले, यंत्र व उपकरण, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता सामग्री इत्यादि। तो स्पष्ट है कि वर्तमान में पश्चिम एशिया के साथ भारत का व्यापार निरंतर बढ़ रहा है, परंतु पेट्रोलियम उत्पादों के आयात लागतों के कारण यह प्राय नकारात्मक व्यापार शेष को प्रदर्शित करता है, जिस और भारत को अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ निर्यातों में वृद्धि करने की भी